नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरचिदे वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमडोवमं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मिड़मो सुध केवली भणिदम सुध केवली भणिदम। हमने 1 से 12 तक की गाथा को अपनी प्रीवियस क्लासेस में समझा है और यही जाना है कि मैं त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। ना तो मैं अशुद्ध था और ना ही उस अशुद्धता का अभाव करके अब शुद्ध हुआ हूँ। अगर मैं द्रव्य दृष्टि से देखता हूँ तो मैं शुद्ध ही शुद्ध नज़र आता हूँ और यदि मैं पर्याय दृष्टि से देखता हूँ तो मुझ में शुद्ध अशुद्ध दोनों तरीके की पर्याय नज़र आती हैं। तब मैं अपने आप को यानी कि अगर मैं पर्याय दृष्टि से देखता हूँ या यूँ कहें कि व्यवहार दृष्टि से देखता हूँ तो मैं मोहित हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, इस टाइप के भाव नज़र आते हैं। और मैं क्रोधी, रागी, मोही, मानी, इस तरीके के भाव नज़र आते हैं। लेकिन यदि मैं अपने अंदर झांक कर देखूं और ध्रुव यानी कि उस द्रव्य को देखूं, उस त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा को देखूं जिसका मुझे आश्रय करना है, तो मैं पाता हूँ कि मैं तो शुद्ध ही था, शुद्ध ही हूँ और शुद्ध ही रहूँगा, अनंत काल तक शुद्ध रहूँगा। आचार्य भगवान ने मुझ में सिद्धत्व की स्थापना की, यानी कि सिद्ध भाव की स्थापना की, सिद्धपने की स्थापना की। जो पर्याय भगवान ने सिद्ध पर्याय जो आज प्राप्त की है, वैसा स्वभाव मेरा आज की आज मैं अपने अंदर कैरी करता हूँ, यानी वैसा सिद्ध स्वभाव मेरा है। अब यहाँ पर जो हमने बात की थी कि देखने की, वस्तु को देखने की, किसी भी पदार्थ को देखने की या किसी भी टॉपिक को समझने की 2 दृष्टि होती हैं, जिसका नाम होता है व्यवहार दृष्टि या व्यवहार नय और दूसरा होता है निश्चय दृष्टि या निश्चय नय। अब थोड़ा सा इसको आगे हम डिटेल में समझते हैं, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आगे इसको डिटेल में समझेंगे। तो 12 गाथा के बाद ये 2-3 कलश हैं जिनमें ये बताया जाएगा कि ये निश्चय नय और व्यवहार नय किस किस को ज़रूरी हैं और किस किस को नहीं है, और इनसे क्या लाभ है, क्या हानि है, थोड़ा सा इसमें हम दृष्टि डालते हैं। तो कलश नंबर 4, इसका भावार्थ सीधा पढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर। उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक, स्यादवादमयी जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह वमन कर अनय अखंडित परम ज्योतिमय, स्वयं शीघ्र ही समय सार में वे रमते हैं। अब देखिए, पहले इसमें 2-3 शब्द हैं, उनको हम क्लेरिफाई करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उभय, उभय का मतलब होता है 2। देखो 2 नए हैं ना, व्यवहार नय और निश्चय नय, तो उन दोनों को कलेक्टिव नाम दिया उभय, उभय नय, यानी उन 2 नयों में जो विरोध है। फिर स्यादवादमयी, यानी कि जो आगम की बात कही गई है, जिनवाणी की बात कही गई है। फिर नीचे 3rd लाइन में है मोह वमन कर। वमन का मतलब होता है उल्टी करना, वोमिट करना, यानी कि अपने अंदर से पूरे मोह को निकाल देना। ठीक है ना। अब देखिए क्या कहते हैं। हो सकता है
कि अभी तक आप लोग व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय को विरोधी पार्टी मानते आ रहे हों, यानी कि निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय को राइवल्स मान रहे हों, जो एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते, और जब एक उपस्थित है तो दूसरा नहीं है, ऐसा आप मानते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें स्यादवाद का सहारा लेना है। स्यादवाद बताया था ना, अपेक्षा, ठीक है। तो स्यादवाद का सहारा लेना है, क्योंकि ये व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय दोनों विरोधी प्रतीत होते हैं, मतलब प्रतीत होते दिखते हैं, बट एक्चुअल में दोनों विरोधी हैं नहीं। समझ में आया? इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि एक कॉइन है, सिक्का। अब सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। जब आप टॉस करते हो या आपके हाथ में जब सिक्का होता है तो आपको मात्र उसका एक पहलू दिखाई देता है, या तो हेड दिखाई देगा या टेल दिखाई देगा। सपोज हेड दिखाई दिया तो आपको टेल नहीं दिखा, और जब टेल दिखाई दिया तो हेड नहीं दिखा। लेकिन दोनों ही टाइम पर, दोनों ही समय ना, अगर आपको हेड दिखा है तो उस समय टेल का अभाव नहीं हुआ है, मात्र टेल गौण हुआ है, यानी हमने टेल को देखा नहीं है, हमने उसको गौण किया है। उपस्थित तो टेल है ही, क्योंकि अगर हेड या टेल दोनों में से एक भी गायब हो जाएगा तो वो सिक्का ही नहीं रहेगा। समझ में आ गई ना बात? तो दोनों ही उपस्थित हैं, पर एक जब हम उस समय मेन स्ट्रीम में रखते हैं तो दूसरा उस समय हिडन हो जाता है। क्लियर है? मतलब हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है कि एंगल, जिस एंगल से हम देखेंगे तो दूसरी वस्तु उस समय या दूसरा न्याय उस समय क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा, गौण हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ यही बात हमें बताई जा रही है कि जो स्यादवादमयी जिनवाणी माता को, स्यादवादमयी जिनवाणी को समझते हैं, उनको अपने हृदय में बसाते हैं, व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय पूर्वक स्यात यानी अपेक्षा से आगम को सम्यक प्रकार से समझते हैं। सम्यक का मतलब बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में, है ना, मतलब बिना कोई घालमेल किए, बिना मिलावट के यथार्थ रूप से समझते हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ समझते हैं, तो वे दोनों नयों के बीच विरोध को नष्ट करते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है कि हमें दोनों नयों के बीच में विरोध का नष्ट करने का फायदा ये है कि हमें यथार्थ बात पता चलती है, हम बाइज्ड नहीं रहते। बाइज्ड का मतलब क्या, कि एक पक्ष नहीं रहते, है ना, कोई पक्ष नहीं रहता, किसी का फेवर नहीं रहता। हम कैसे बन जाते हैं, इम्पार्शियल बन जाते हैं, किसी भी चीज के पार्शियल, कहते हैं ना कि पार्शियलिटी मत करो, तो वैसा नहीं करते। समझ में आया? अब यहाँ पर जो एक शब्द आया है कि जिनवाणी में रमते हैं, जिन वचनों में रमते हैं, तो भैया यहाँ रमने का मतलब क्या, कि रमने का मतलब गाथाएं याद करना, टीकाएं याद करना, पूजा भक्ति करना, दिन भर शास्त्र खोलकर बैठे रहना नहीं है, बल्कि क्या है कि उस आगम में जो बताया गया है उसकी जो विषय वस्तु है क्या है, यानी परमात्मा में जो रमण करते हैं उसका अनुभव करते हैं। क्या मतलब कि देखो आगम में क्या बताया गया है, कि परमात्मा बताया गया है, तो भैया परमात्मा में रमण करना ही जिन वचनों में यानी जिन वाणी में रमण करना है, यानी कि परमात्मा का अनुभव करना। कौन से परमात्मा का, कि भगवान महावीर स्वामी का, कि नहीं, महावीर स्वामी ने जिसका अवलंबन लिया, महावीर स्वामी जिसमें रमण कर रहे हैं, यानी वो अपने परमात्मा में, अपने परमात्मा स्वरूप में रमण कर रहे हैं, और मुझे अपने परमात्मा स्वरूप में रमण करना है, जहां आनंद का अमृत निरंतर बह रहा है, और उस आनंद अमृत को बस पीते ही जाना है,
और वो ऐसा आनंद अमृत है जो लगातार लगातार बहता जाता है, और जितना हम पीते जाते हैं उतना और आनंद आता जाता है। तो भैया, जो उस आनंद अमृत में, जो उस आनंद के सरोवर में, आनंद के समंदर में रमण करते हैं, उनका मिथ्यात्व वमन यानी वोमिट हो जाता है, यानी कि सब बाहर निकल जाता है, और समय सार रूपी भगवान आत्मा में रमण हो जाता है। समय सार कौन? कि मेरा परमात्म स्वरूप, त्रिकाली शुद्ध, त्रिकाली ध्रुव, ज्ञायक भगवान आत्मा, एक ज्ञायक भाव, ना अप्रमत्त और ना प्रमत्त, जो है सो है, बस उसमें रमण करना है। ऐसे अखंड परमात्मा में रमण करना है, ऐसे अखंड परमात्मा का अनुभव करना है, और उनका हो जाता है, अनुभव हो जाता है। जिनका मोह वमन हो जाता है, यानी कि जिनके मोह की उल्टी हो जाती है, वोमिट हो जाती है, अब उनके अंदर मोह नहीं रहता। जैसे होता है ना कि कभी जी घबराता है तो वोमिट होने से क्या होता है, अंदर हल्कापन लगता है। तो बस ऐसे ही जब मोह का वोमिट हो गया तो अंदर क्या हुआ? शांति शांति शांति। और वो शांति कैसी है? आर्टिफिशियल शांति नहीं है, परमानेंट शांति है। टेम्परेरी शांति नहीं है, परमानेंट शांति है। आहा, देखो भैया, अब यहाँ पर देखो एक चीज आई है, यहाँ गौर करने वाली बात यह है, यहाँ पर एक शब्द है स्यात्। स्यात् का मतलब तो हमें सबको पता है कि स्यात् का मतलब अपेक्षा होता है, और वाद का मतलब होता है कहना, यानी किसी वस्तु को समझने या समझाने की को किसी अपेक्षा से कहना, उसको कहते हैं स्याद्वाद। समझ में आया? अब भाव समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जिनवाणी माँ ने हमें क्या भाव से समझाया है। देखो, एक होती है लौकिक माँ, जो हमें पैदा करती है, हमें पालती पोसती है व्यवहार से, लोक में यही माना जाता है। और ये जो जिनवाणी माँ है ना, अरे उसने तो हमें अपनी गोद में अनादि से रख रखा है, बस हम ही उसका आंचल छोड़ छोड़ के भागे फिरते हैं। वो तो अपना आंचल फैला रही है कि आ मेरे बच्चे आ, तुझे अनंत आनंद की सैर कराऊं, अनंत आनंद का रसपान कराऊं। देखो ऐसा होता है ना, माँ जब बच्चा छोटा होता है, बहुत बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी या इन्फेंट होता है, उसे माँ का दूध ही पचता है, और वो माँ का दूध क्या कहलाता है? अमृत कहलाता है। बस ऐसे ही माँ अपना आंचल फैला के मेरा इंतजार कर रही है कि आ मेरे बच्चे आजा, तुझे अमृत पिलाऊं, और ऐसा अमृत जिससे तू अमर हो जाएगा। अरे भैया, ये है भाव, ये है भाव। जैसे माँ, लौकिक में माँ क्या कहती है, अगर बच्चा लेट हो जाए या खेलता रहे तो माँ क्या कहती है कि 6 बजे तक घर पे आ जाना, अगर 6 बजे नहीं आया तो टांगे तोड़ दूंगी। क्या कहती है? कि टांगे तोड़ दूंगी। तो उसका भाव समझने की कोशिश करो कि उसे बच्चे से द्वेष नहीं है, बल्कि वो तो मोह में, वो ममता में उसके मुंह से वो शब्द निकले हैं ताकि बच्चा घर पर सुरक्षित आ जाए। बस ऐसे ही माँ, जिनवाणी माँ, कभी तो हमें डांटेगी और कभी पुचकारेगी। हे माँ, ये जिनवाणी माँ हमें हमारे भव सागर से पार लगाने वाली है। इसका सही अर्थ समझना चाहिए, सही भाव समझना चाहिए। ये परमात्मा बनाने वाली है, जो हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है उसको बाहर निकालने वाली है कि भैया आजा, मेरे आंचल में आजा, और मैं तुझे परमात्मा दिखाती हूँ, परमात्मा बनाती हूँ। अब देखो यहाँ क्या बात आती है, निश्चय और व्यवहार की जो बात आती है ना, तो हमने अभी तक 12 की 12 गाथाओं में हर बार यही समझा है कि व्यवहार ने अपनी अपनी भूमिका के अनुसार किसी को प्रयोजनभूत होता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो छूटता जाता है। इसका मतलब अवलंबन तो हमें व्यवहार ने का नहीं लेना,
अवलंबन तो हमें निश्चय न की विषय वस्तु का लेना है। क्या लेना है? निश्चय न की विषय वस्तु का लेना है, मात्र और मात्र। यानी और वो निश्चय न की विषय वस्तु कौन है? कि वो मैं हूं, वो मैं हूं। समझ में आया? देखो, परमात्मा बनना है ना, बनना है या नहीं बनना है? अरे बना बनाया परमात्मा है। देखो इंग्लिश में एक कहावत है, इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू वॉन्ट टू बी अ कमांडर देन थिंक लाइक अ कमांडर, वॉक लाइक अ कमांडर, टॉक लाइक अ कमांडर, ईट लाइक अ कमांडर, ब्रीथ लाइक अ कमांडर। मीन्स जस्ट फील दैट यू आर नाउ अ कमांडर ओनली। मतलब तुम अभी के अभी कमांडर हो, बस ऐसे ही एक्ट करो, ऐसा ही अंदर महसूस करो, तो बस तुम अभी के अभी परमात्मा हो। इस बात का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। गुरु बनना है तो गुरु जैसा सोचना पड़ेगा, भगवान बनना है तो भगवान जैसा सोचना पड़ेगा। समझ में आया? तभी ये पर्याय में प्रभुता प्रकट होगी। अरे अभी से अपने आप को प्रभु मानोगे तो प्रत्येक प्राणी मात्र प्रभु दिखाई देगा। ना तो हिंसा होगी, ना झूठ होगी, ना चोरी होगा, ना कुशील होगा, ना परिग्रह होगा, ना क्रोध होगी, ना माया होगी, ना माया मान होगा, ना ही लोभ होगा। प्रत्येक जीव मात्र प्रभु दिखाई देगा जब अपने को प्रभु देखेगा, अपने को प्रभु मानेगा। तो अब जो आगे की गाथा है ना, 14 और 15 नंबर की गाथा, मतलब अगर इसको बोला जाए तो ये टॉप 3 गाथा में आती है इस पूरे समय सार की, बल्कि अध्यात्म की टॉप मोस्ट गाथा है। जैसे 6 नंबर की गाथा थी, उसी की इक्विवेलेंट ये 14 और 15 नंबर की गाथा है, जहाँ एक तरीके से अगर हम बात करें तो सीधे सीधे भगवान बनने की विधि बताई गई है। इतनी सुंदर गाथा है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आज के प्रकरण को यहीं समापन देते हैं और नेक्स्ट कक्षा में हम 14-15 नंबर की गाथा समझेंगे। बहुत खूबसूरत गाथा है, अटेंड अवश्य कीजिएगा, सुनिएगा अवश्य। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। और हाँ, आपके अगर कोई भी प्रश्न हो किसी भी रिगार्डिंग, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर ओपन हार्टेडली आप अपनी बात रख सकते हैं। कोई मैसेज कन्वे करना हो तो आप अपनी बात वहाँ पर रख सकते हैं, या कोई चीज़ ऐसी जो समझ नहीं आई हो या मिस इंटरप्रेट हुई हो तो आप वहाँ पर वो भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। जय जिनेंद्र।